एक हमारा सैनिक शहीद हुआ और जब उसका शव आया तिरंगे में लिपटकर, उसकी पत्नी ने अपने सुहाग के वस्त्र पहनकर अपने पति के शव को कांधा दिया। मैंने ये चित्र देखा जिस समय 8 पंक्तियां मैंने उस समय देश के लिए लिखी थी, सुनिएगा। ओ सैनिक की पत्नी ने कहा हुंकार कर, शेर की हूं शेरनी शिकार पर जाऊंगी। भारत की चोटियों पे बैठे घुसपैठियों को तार तार करके उतार कर आऊंगी, तार तार करके उतार कर आऊंगी। पति को तो देश पर पहले ही वार दिया, ओ पति को तो देश पर पहले ही वार दिया। सांस सांस अपनी भी वार कर आऊंगी, हो सके तो एक राइफल मुझे दिलवा दो, 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी, 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी, 10-20 कायरों को। मेरा मन हुआ कि आज हम गणतंत्र के उत्सव का ये समारोह आयोजित कर रहे हैं तिरंगे के सम्मान में, तो देश के लिए कुछ जरूर पढ़ूं। हास्य व्यंग का कवि हूं, हास्य व्यंग की कविताएं सुनाता हूं। एक छोटी कविता सुना देता हूं, आप बहुत मन से सुन रहे हैं। अकादमी को भी बधाई देता हूं, आपको भी, इतने मन से ये कवि सम्मेलन आयोजित होता है। एक छोटी व्यंग की कविता सुनिएगा। कविता की पहली पंक्ति जिस शब्द पर समाप्त होगी, दूसरी वहीं से प्रारंभ होगी, दूसरी जहां समाप्त होगी, तीसरी वहीं से प्रारंभ होगी। सिंहावलोकन छंद है, आनंद लीजिएगा। कि रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी। देखिए पहली पंक्ति मोटी पर खत्म हो रही है, रोटी से शुरू की है कविता, रोटी पर ही खत्म होगी। आपका स्नेह चाहूंगा, मोहब्बत चाहूंगा, मुझे लगना नहीं चाहिए आपकी संख्या कम हो गई है। कि रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी, मोटी को भी खाता है भूखा थका आदमी। आदमी में आती जाती रात दिन ही कमी, कमी है कि और होवे पैसा, पैसे से ले लूं एक वायुयान जैसा, वायुयान जैसे मैं रात दिन घूमूं, घूमूं होटलों में और बोतलों को चूमूं, चूमूं झूमूं नाचू गाऊं ताता ताता थैया, थैया के लिए कुछ और हो रुपया, रुपये के भरे हो मैं बक्से गरम से, बक्से गरम से हो बिगड़े करम से, बिगड़े करम से ही चूम लूं मैं चोटी। चोटी पे भी तो खाएगा वही 4 रोटी। बहुत अच्छा। चोटी पे भी तो खाएगा वही 4 रोटी, चोटी पे भी तो खाएगा वही 4 रोटी। एक छोटी कविता सुनाता हूं, समय की सीमाएं हैं और सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, उसे समाज के अलग अलग लोगों ने देखा, तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी। मैं अकादमी को बधाई देता हूँ, आपने कवि सम्मेलन का आयोजन करवाया, वरना आजकल दूसरी तरह के आयोजन ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे खाने पीने बोलने चालने में हर चीज़ में परिवर्तन आता जा रहा है। मैं तो संजय जी अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए, बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वो ही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शटअप, मैं उसकी माँ हूँ। हाँ, वाह 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 वाह। लड़के लड़की की बात छोड़ दो, माँ बाप तक का पता नहीं लग रहा। मैं दोबारा यूनिवर्सिटी गया, मैंने देखा एक और लड़का लड़की पार्क में बैठे हुए थे। अचानक लड़के ने लड़की से कह दिया आज की शाम तेरी जुल्फों की छाँव में आराम करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतार के हाथ में पकड़ा दिए। बोले शाम छोड़, 1 महीने तक आराम कर लियो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए आप, मैं रस परिवर्तन करके आपके आनंद के लिए सुना रहा हूं। एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, समाज के अलग अलग लोगों ने उसे देखा, तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी। स्वागत। वो फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। आनंद लीजिएगा, 2-3 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। मस्ती जो मेरा मूल रंग है उसमें मैं आपको लाने की कोशिश करता हूं। और फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे बड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जरा तालियां बजाएं मिलकर। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तो। क्या कहने। और अगली पंक्ति में अरुण जी को सौंपता हूँ, हरियाणवी मस्ती के कवि हैं, उन्हें आनंद आएगा और आपकी भी मोहब्बत चाहूंगा।
ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम, लार टपकाते हुए जैमिनी जी कहने लगे भूखा 4 दिन से हूँ बोझ लगती है, भूखा 4 दिन से हूँ बोझ लगती हो तुम, भूखा 4 दिन से हूँ बोझ लगती हो तुम, भूखा 4। सुंदरी आगे बढ़ी और उसे एक शायर ने देखा, तो देखिए किसको कैसी लगी। शुद्ध हास्य रस है ये और छंद में है, आनंद लीजिएगा। ओ शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूं, शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम। बहुत खूब। जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती। ओ जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। और दोस्तों यदि आपको अपनी यूनिवर्सिटी के MA BA के दिन याद आ जाएं तो उन दिनों को याद करके अपनी मोहब्बत मुझ तक पहुंचाइएगा। जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। BA में जो बार बार फेल हो रहा था, बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम।